किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? कोई तो बात है, क्या नया है? सरप्राइज है, कुछ तो है। जब कोई आप नई नई चीज़ खरीदते हो बहुत समय बाद, बहुत वेट करने के बाद, फिर उसके बाद ना उसे देख देख कर थोड़ी थोड़ी खुशी सी होती है ना। ऐसा मेरे साथ भी है। अब मैं बताऊंगा कि क्या लिया। कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन हाँ कुछ है जो बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल्स लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है बड़ा अजीब सा है। एक ऐसे डर की कहानी है जो कि घर में मम्मा ने और उनकी बिटिया ने पूरी रात बर्दाश्त किया है। और बस वो ये सोच रहे थे कि ज़िंदगी में इससे लंबी रात कभी हमें दोबारा देखने को ना मिले। ये रात खत्म नहीं हो रही है। डर इस कद्र है और ये सिर्फ एक रात की ही कहानी है। इसमें थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। गीतिका इनकी बिटिया का नाम है और मंजू, गीतिका और मंजू मम्मी का नाम है। ठीक है। गीतिका 8th स्टैंडर्ड में है और मंजू जी के जो हस्बैंड हैं और इनके बड़े बेटे और बिटिया ये किसी फंक्शन में गए हुए हैं, उनको किसी कंपटीशन में गए हुए हैं, सॉरी, उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए पापा लेके गए हुए हैं और वो साथ ही रुक रहे हैं वहाँ 3 दिन के लिए। अब घर पर गीतिका और मंजू जी अकेले थे। इनको ये जो डर की शुरुआत है पहले एक मजाक से हुई थी। गीतिका ने एक प्रैंक किया मम्मा को डराने के लिए। मम्मा डरी भी और हंसकर कहती हैं कि पागल है क्या, मुझे तो सच में ये एक अजीब सा लगने लग गया था घर में। वो हंसकर अपने रूम में चली गई और टीवी चलाकर मूवीज़ वगैरह देखने लगी। मंजू जी फ़ोन पे बात कर रही थी हस्बैंड से कि कंपटीशन कैसा चल रहा है, पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं बच्चे कैसे कैसे आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हैं। हस्बैंड से कुछ देर तक बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रखा और आवाज़ दिया, गीतिका एक काम करते हैं बेटा, तू भी यहीं सो जा। कहाँ तू उधर सो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और कॉफ़ी बना रही हूँ। कहाँ है तू? हेलो, अरे बोल, जवाब दे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मम्मी आई उसके रूम में तो वो बेड पर बैठी हुई और दरवाजे को लगातार देख रही थी जिस दरवाजे से मम्मी आई। देख, बहुत हो गया मस्ती मजाक, और अब बता, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, पिएगी कॉफ़ी? और एक ही कमरे में सो जाएंगे। पूरे घर में डर सा लग रहा है, तूने इस तरह का मजाक किया है। तो वो कोई जवाब नहीं देती। मम्मी चल दी थी रसोई की तरफ, रुक कर वापस पूछती हैं, क्या हो गया, मैंने कुछ पूछा है? कॉफ़ी पीनी है तो बता दे, जब बन जाएगी बाद में मत मांगियो। मम्मी आपको ना, मैं सच बोल रही हूँ, हमारे घर में कोई है हम दोनों के अलावा। मम्मी ने कहा कि हाँ, भूत प्रेत है और अभी थोड़ी देर पहले तूने प्रूव भी कर दिया था। कॉफ़ी पीनी है? ये डरती हुई अपने इस बेड से उठकर मम्मी के पास आकर खड़ी हो गई और कहती है कि पापा को बुलाओ और जो आसपास के लोग हैं उन सबको बुलाओ। क्यों, हुआ क्या है? तो इसने कहा कि मुझे डर लग रहा है और रियलिटी में मम्मी घर में कोई है और मैंने देखा है। मम्मी ने पूछा कि कौन है और कहाँ देखा था? इसने बताया कि आप जब दरवाज़ा बंद करोगे ना मेरा, तो वो मेरे दरवाजे के पीछे बैठी दिख रही है। कोई एक औरत है, मतलब आपके बराबर उम्र होगा उनका, और दरवाजे के पीछे है। जब आपने दरवाज़ा खोला था उस वक्त भी वो पीछे खड़ी थी। मेरा नाम ले रही है, आपका नाम लेती है, आपकी ही आवाज़ में उसने मेरे से बात करी है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर जैसे आप बात करते हो ऐसे ही उसने बात करी है और मैंने यही जवाब दिया था कि हाँ, मैंने खाना खा लिया, मुझे और भूख नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे और वो आपकी आवाज़ में बात कर रही थी। जिस वक्त मैं मूवी देख रही थी, मैंने दरवाज़ा खोला कि मम्मा आप सो जाओ जाकर, तो आप नहीं थी। उसके बाद मैं बेड पर आकर बैठ गई। डर रही थी मैं, क्योंकि मैंने झांक कर देखा आप तो अपने कमरे में शायद पापा से बात कर रही थी। नहीं देख, ये जो तू बात बोल रही है बेटा, कहानी मत बना, ऐसे में मुझे भी डर लगने लग जाएगा। ठीक है, रात हो रही है और इस तरह के मजाक नहीं किए जाते हैं। उसने कहा मम्मी मैं मजाक नहीं कर रही। मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बता मुझे कहाँ पर है, कौन है? वो उसके साथ उसके कमरे तक आई और गीतिका बार बार मंजू जी का हाथ पकड़ रही है कि नहीं मम्मी रहने देते हैं। लेकिन मम्मा आई, भाई बच्चे के मन का डर है, उसे निकालना तो है ही। उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला तो उन्हें 2 बातें बड़ी अजीब लगी। पहले तो देखिए कमरे में कोई नहीं मिला, चारों तरफ उन्होंने देख लिया, लेकिन 2 बातें बड़ी अजीब थीं। इसके स्कूल की जो किताब है वो ज़मीन पर पड़ी थी और उसके कम से कम 4-5 पेज कॉपी में से फटे हुए इधर उधर पड़े थे।
जब मम्मी आई थी गीतिका को यहाँ से लेकर गई हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब सामने कोई किताब नहीं पड़ी थी, कोई पेजेस वगैरह नहीं फटे थे। गीतिका ने कहा कि मैं गलत नहीं कह रही थी। अब यहाँ मंजू जी को भी हल्का सा डर लगा कि झूठ तो नहीं कह रही, कुछ तो गड़बड़ है। और एक चीज़ इन्हें क्या मतलब जो समझ के बाहर गई, इसका जो बेड है उसका पिलो ना बीच में से कटा हुआ था, और इतना शार्प कटा हुआ था, और मतलब उसे आप हल्का सा भी छू के ऐसे कर दोगे ना तो सारा कॉटन वगैरह इधर उधर हो जाएगा। गीतिका को देखती हूँ, उन्होंने जब घूर कर देखा तो मंजू जी को बोला कि मैंने नहीं किया है, ये मैं क्यों करूँगी, कोई चीज़ है घर की, नुकसान क्यों करूँगी, और मैं अपनी किताबों को क्यों फाड़ूंगी। और ये बच्चा ऐसा पढ़ने में है कमाल का, मतलब ये जो गीतिका है ना, अपनी क्लास के अच्छे नंबर्स लाने वाली बिटिया, तो मतलब किताबों का मान सम्मान तो करना जानती है। मम्मी ने दरवाजे को बंद किया, लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी, और कहती हैं कि इस रूम में अब 2-3 दिन नहीं जाना है, अपनी बुक्स वगैरह बैग वगैरह लेकर हमारे रूम में रख लेना। मम्मी मुझे डर लग रहा है। बेटा ये सब बात नहीं करते हैं, ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और थोड़ा दिमाग किसी और तरफ लगाओ। एक काम कर, मेरे रूम का टीवी चला ले और वहाँ कुछ मूवीज़ वगैरह देख, मैं लाती हूँ कॉफ़ी बनाकर। जब ये कॉफ़ी बना रही हैं तो इन्हें अब यहाँ पर जो अजीब लग रहा है, इन्होंने अपनी बिटिया से शेयर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। क्यों? वो वैसे ही डर रही है। ये गैस ऑन कर रही हैं, जो बर्नर है वो हवा से मतलब बंद हो रहा है। इन्होंने कॉफ़ी के लिए जैसे ही बाउल वगैरह रखा, वो ऐसे बंद हुआ है जैसे बहुत तेज़ कहीं से हवा चली। इन्होंने फिर से दोबारा से ऑन किया, लाइट अप किया उसे लाइटर से, फिर कुछ देर बाद इधर उधर देखती हैं, दोबारा वो बंद हो जाता है। मतलब कोई इनके साथ एंटिटी है जो खेल रही है। और हाँ, इसे करवट भी कह सकते हो आप, क्योंकि करवट कुछ समय तक खेलती है, फिर उसके बाद वो अपने स्थान पर जहाँ के लिए जाए, वो वहाँ जहाँ के लिए जा रही है वो वहाँ अपना प्रस्थान करती है, रुकती नहीं है। करवट इसीलिए कहा जाता है उसे। वो एक झलक दिखाती है, लेकिन आपकी कोई गलती हुई तो करवट भी रुक जाया करती है। और करवट को तांत्रिक के माध्यम से ट्रैवल किया जाता है। मतलब कैसे समझाऊं, किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए तांत्रिक से कोई विद्या करवाई, तो वो हवा में जो होगी वो एक आत्मा के माध्यम से होती है। एक जिन्न, पिशाच, प्रेत, कुछ भी कह दो आप, वो अगर ट्रैवल कर रही है और गलती से आप बीच में आ जाते हो, ठीक है, तो वो आपको दिखी और वो चली गई। आपको कुछ कभी कभी होता है ना, अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद कभी जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो वो करवट थी। लेकिन अगर वो रुक गई, अटक गई, भटक गई, तो उसके उतारे होने बड़े पॉसिबल मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह कि वो भटक गई है। तांत्रिक ने जो क्रिया उसे बोली थी करने के लिए, अब वो उस रास्ते पे ना जाकर गलती से किसी और जगह आ गई है। अब वो वहाँ परेशान है, वो अपना खेल खेलेगी और जितना हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी। उसके बाद तांत्रिक के मैसेज का वेट करती है वो। और ऐसे में ही आप किसी ऐसे के पास चले जाते हो, उतारा कराने के बाद आपको लगता है ठीक हो गया, लेकिन वो एंटिटी को मजबूती मिल जाती है। मैंने अपने दोस्त की बड़ी दीदी हैं, मतलब बड़ी बहना है, उनसे ये बात सुनी थी, और कहती हैं कि उनकी छोटी ननद जो है उस पर कोई हवा नहीं थी। ये अभी का है, मार्च अप्रैल के आसपास की बात होगी। मेरे को इस बारे में अभी पूरा नहीं पता, वरना मैं इनकी भी कहानी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह के मैं लेकर आ सकता था, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। और हो सकता है कि दीदी की आवाज़ में ही आपको बाकी बात जो मुझे पता है थोड़ा सा बता रहा हूँ। उनकी जो ननद है ना, उसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती थी, बार बार नज़र लगना, बार बार। तो पढ़ाई पर भी उसका फोकस थोड़ा सा डगमगा गया। जो उसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था, अब वो 2-2, 3-3 दिन अजीब अजीब से कपड़े पहनती रहती है। मतलब अजीब इन द सेंस कि गंदे हैं कपड़े पहन रखे हैं, और ना अब मेकअप वगैरह कर रही, ना टचअप, बाल नहीं धुल रहे 3-4। मतलब वो एक अलग ही प्रजाति की इंसान होती चली जा रही थी। उसे दिखाने के लिए किसी पंडित, भगत, मौलवी, पता नहीं किसके पास गए थे। तो कहते हैं कि जब तक तो कोई एंटिटी नहीं दिख रही थी और घर में ऐसी हरकतें नहीं हो रही थी, लेकिन जब ऐसे किसी से मिलकर आए, हमें तो यही बताया गया था कि ये उतारा कर देते हैं, नज़र बाधा एक ही बार में उतर जाती है, फिर कभी नज़र नहीं लगती। उसके बाद से उनको दिक्कतें हो रही हैं, और अभी भी हो रही हैं। अभी उतारा उनका प्रॉपर हो नहीं पाया, बार बार कोई ना कोई चीज़ दिक्कत आ रही है। और जब पूरा उतारा हो जाएगा, मैं उनसे बात कर पाऊंगा, तो मैं श्योर आपको भी उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखो, एक मैं बात बताऊं आपको, जैसा दीदी ने भी बोला कि किसी के पास जा रहे हैं मिलने,
और फिर नज़र जिंदगी भर नहीं लग सकती। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, ऐसा कुछ भी उपकरण नहीं है जो क्रिया आप कर दो या उपकरण अपने पास रख लो कि कभी जिंदगी में आपको नज़र बाधा नहीं लगेगी। और नज़र का जो ये टोक होता है ना, अगर आपको लगता है कि यार भूत प्रेत आत्मा वाला बहुत भयानक होता है, नज़र का क्या है, नज़र तो हम सुंदर लग रहे हैं तो नज़र लग गई, ये वाली नज़र नहीं बोल रहा। ये तो एक खटास भरी नज़र थी, ठीक है, कि आपने लाल मिर्ची से उसका उतारा कर लिया तो आपको रिलैक्स मिल गया, बाती से कर लिया, चप्पल से करते हैं बहुत से लोग, धुनी से करते हैं, बहुत तरीके हैं। लेकिन ये जो काली नज़र होती है, जिसे आप बुरी नज़र भी बोल सकते हो, ये पत्थर में भी दरार ला सकती है। तो इंसानी शरीर की तो औकात क्या है, क्योंकि इसके साथ ना एक नहीं कई प्रेत आत्माओं का ताकत जुड़ा होता है। ये नज़र के बारे में किसी और दिन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी जो है जितना है बता रहा हूं। अब यहाँ गीतिका और मंजू जी डर रहे थे, परेशान हो रहे थे। वो अपने कॉफ़ी बनाने लग गई थी, 3-4 बार इनका बर्नर बंद हो गया था। और गीतिका रूम में टीवी को लगातार देख रही है, पलक नहीं झपका रही, और वो इस कन्फ्यूज़न में है कि मुझे टीवी के पीछे से अभी किसी ने देखा है, और ऐसा पॉसिबल वैसे नहीं है। टीवी को इन्होंने वॉल में माउंट करा रखा है, तो उसके पीछे से कौन देखेगा, कैसे देखेगा, जगह ही नहीं होती इतनी। लेकिन ये डर रही है, लगातार टीवी को देखे जा रही है। मम्मा ने जो बर्नर वगैरह हुआ ये उसके साथ डिस्कस नहीं किया। रसोई से झांक कर देखा कि हाँ वो टीवी देख रही है, बट कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है। इट्स ओके, कोई सीरियस मूवी चल रही होगी या कोई भी प्रोग्राम देख रही है। ये कॉफ़ी को 2 कप में करती हैं, लेकर चलती हैं, तो इनको पीछे से ऐसा लगा कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। इनके हाथ से कप प्लेट गिर सकता था, लेकिन अपने आप को संभाल कर इन्होंने ये कप प्लेट वगैरह जो भी था साइड में रखा, और फिर पलट कर देखा कि एक बार कैसे मतलब पकड़ा किसी ने और एकदम छूट गया। मन में डर लग रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, किसी भी जगह नहीं। ऐसा नहीं कि अपने घर पे थी वहां हुआ या कहीं और हुआ, या ना, कभी नहीं हुआ। अब ये यहां से सीधा अपने रूम में आती हैं। गीतिका की आंखें खुली हुई है, आंसू निकले जा रहे हैं। मम्मी ने देखा कि मूवी ऐसी भी कोई नहीं चल रही कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, मतलब मम्मी ने उसे कंधे पे हाथ लगाया, पूछा क्या हो गया तुझे। कहती है कि मम्मी अभी मेरे को टीवी के पीछे से ऐसा लग रहा था किसी ने झांका है, मुझे बाल दिखे। मम्मी ने कहा तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। ये दोनों आपस में बात कर रही थी, इनके हाथ में कप था, ये गीतिका को सर्व कर रही थी, दे रही थी। तभी इनकी जो रसोई के बर्तन है सारे किसी ने उठाकर जमीन पर फेंके। ये दोनों डर गई और गीतिका के हाथ से थोड़ी सी कॉफी बेड पे झलक गई। माँ ने कहा आराम से बेटा, ये लगी तो नहीं तेरे। तो कहती है मम्मी मुझे घर में नहीं रुकना, मम्मी कहीं बाहर चलते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाके कमरे से रसोई को देख लें एक बार, डर लग रहा है। मम्मी ने भी देखिए कोशिश कर रही हैं उससे संभालने की, लेकिन अपने चेहरे के डर को कैसे छुपाएं। उनके भी चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। गीतिका बार बार बोल रही है कि मम्मी इस घर से बाहर चलते हैं, या लोगों को बुलाओ, पापा को फोन करो, कुछ भी करो, लेकिन हम दोनों यहाँ अकेले नहीं रुकने चाहिए। बोल तो बिल्कुल ठीक रही थी, लेकिन कमरे से बाहर तो जाना पड़ेगा। माँ ने डरते हुए इस दरवाजे को बंद कर दिया और रसोई की तरफ देखा ही नहीं। मतलब उन्होंने चेहरा नीचे कर रखा था। इस आर्टिकल में मतलब क्लियर मेंशन है, ये कितनी बार मतलब बोल दिया मैंने, लेकिन आपको मतलब नहीं ना मेरे मतलब से, क्योंकि आपको मेरे मतलब से मतलब होता तो अभी तक मतलब ही लाइक कर दिया होता, मतलब ही कमेंट कर दिया होता, मतलब ही सब्सक्राइब तो कर ही दिया होता। और मुझे तुम लोग बोलते हो कि नितिन बातें किया करो, बीच में बहुत सारी बातें किया करो। बहुत सारी में ना बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह देते हैं कि तू बेमतलब की बातें कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, सिर्फ कहानी सुनाया कर। और फिर आप उनसे लड़ने लग जाते हो कि तुझे कही है क्या किसी ने यहाँ पे आ जा, तुझे कही है क्या, तेरे हाथ पकड़ के नितिन भैया ले आए। मतलब मुझे ऐसे मैसेज पढ़ के भी हंसी आती है। मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आप खुद ही काम 35 कर देते हो। आप कहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय काम 35। अब मैं नहीं समझा सकता, ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप मुंह से निकल जाती हैं, और कहाँ से निकलेगी। खैर, ये मुस्कुराहट हटाओ, कहानी पर वापस आओ। ये जो मैडम है मंजू जी, इन्होंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया और रसोई की तरफ देखा नहीं। बिटिया को संभाल रही हैं, नहीं बेटा सब कुछ ठीक है। और टाइम देखा, जिस वक्त से उसने प्रैंक किया था, ध्यान से सुनना, ये जो गीतिका है उसने प्रैंक किया था, मम्मा को डराया था सबसे शुरुआत में, उस वक्त से अभी तक सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। इनको तो ऐसा लग रहा था 2-2.5 घंटे बच गए होंगे। नहीं, ये तो 20 मिनट हुए हैं।
अभी रात बहुत लंबी है। ये दोनों चुपचाप बैठे हैं। टीवी की आवाज बिल्कुल से कम कर दी है, बट उस पे वीडियो वगैरह जो था वो चल रहा था। इनके ऊपर छत पे ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है, धम 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 धम, और सिर्फ इसी कमरे में आवाज आ रही है। दोनों बिल्कुल चुप हैं। सांस भी रोक दी इन्होंने अपनी कि आवाज सुन पाए हमारे ही छत पे है कोई। क्लियर हो गया, छत पे कोई है, कोई भाग कर गया है। कोई ईंट जमीन पर रखकर रगड़ रहा है, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। न जाने क्या हो रहा है। गीतिका ने कहा, मम्मा पुलिस को फोन कर दो, हमारे घर पे कुछ लोग आ गए हैं। देखिए ये बहुत डरावना होता है हिसाब किताब। भूत प्रेत आत्मा अलग बात हो गया, लेकिन अगर आप घर पे अकेले हैं और आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे घर में छत से कोई उतर आया है, कई लोग आ गए हैं और हम घर में अकेले हैं, तो कभी कभी देखिए पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार नहीं आ पाती है। मंजू जी डर रही हैं, गीतिका डर रही है। गीतिका ने कहा कि पापा को कॉल करो। इन्होंने ठीक है मैं करती हूँ। फोन उठाया, उनको हस्बैंड को 2-3 बार 4 बार कॉल किया, नहीं उठाया। बेटा हो सकता है कि पापा सो गए हो। अच्छा दीदी भैया को फोन करो, उनके मोबाइल पे करो। उनका फोन लगा नहीं। पापा के फोन पे रिंग जा रही है, वो उठा नहीं रहे। मम्मी पुलिस को फोन कर दो। अरे नहीं बेटा, क्या कहेंगे, हमारे घर में कोई नहीं है। आपको छत पे क्लियर आवाज नहीं आ रही है? हाँ लेकिन कोई बात नहीं। और इनका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ऊपर रूफ ही है, छत है। ऐसा नहीं कि 2 मंजिल 3 मंजिल, सिंपल मकान है। और अपार्टमेंट नहीं है ये। अपार्टमेंट में तो ऊपर कोई ना कोई तो रहता ही होगा, और अगर आप टॉप पे हो तो फिर छत आ गई। लेकिन ये इंडिविजुअल जो प्लॉट पे मकान बनते हैं वैसा मकान था। इनको डराने के लिए अब कोई हरकतें कर रहा है घर में। ये क्या हो रही है नहीं समझ आ रही। ये दोनों बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद, लेकिन कोई फुसफुसा रहा है। इनके दरवाजे पे खड़ा है, उसकी परछाई नीचे से दरवाजे के दिख रही है कि हाँ कोई 2 जने हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मंजू जी ने एकदम से आके कुंडी वगैरह लगा दी कि कोई घर में इस कमरे में तो ना आ जाए। दरवाजे हैवी बने हुए हैं, कुंडी चटकनी भी हैवी लगी हुई है, घर बहुत मजबूत बना हुआ है, तो हमारा दरवाजा खोलकर या तोड़कर कोई नहीं आएगा। ये डरी सहमी सी बेड पे कॉर्नर पे बैठी है। इनका जो जहां एसी लग रहा था उसके नीचे वाला जो विंडो है उस पे ऐसा लगा जैसे कोई स्क्रैच वगैरह कर रहा है, रब कर रहा है बहुत। इन्होंने पलट कर देखा तो पर्दे के पीछे किसी की शेडो तो बन रही है, कोई तो है। यानी इनके घर के अंदर तो कोई उतर चुका है। जो आंगन है उसमें भी कोई है, छत पर भी कोई है, और कमरे के बाहर भी कोई खड़ा है। दोनों को बहुत डर लग रहा है, और माँ उसे बस इशारा कर रही है कि चुप रहे, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि कमरे में कौन है या कितने हैं। माँ ने डरते हुए हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो यहां एक औरत है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला है, और अजीब सा उसका चेहरा है। ये तो मतलब हम जैसी इंसान ही है, हम क्या सोच रहे थे और डर क्यों रहे हम इससे। माँ ने ये जो कांच वाला खिड़की का था ना पल्ला, उसे जब खोला तो वो दिखनी बंद हो गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ था। कांच है, ट्रांसपेरेंट खिड़की है, ठीक है, उसे दरवाजे को खिड़की को दोबारा पल्ला बंद करते हैं तो वो दिख रही है, और हटा रहे हैं तो नहीं दिख रही है। इनको सब समझ आ गया कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं हो रहा। घर से बस किसी भी तरह से अब बाहर निकलना है, अपनी बिटिया को बचाना है, खुद बचना है, और बस घर के बाहर आकर कहीं भी चले जाएंगे, भागेंगे बस यहां से। आसपास के लोग ना देखिए मदद तो करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको खुद से बोलना पड़ता है हमको मदद की जरूरत है। उन्हें क्या पता आपके घर में क्या चल रहा है। ये अगर तेजी से दोनों चीखती चिल्लाती तो हो सकता है कि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते और कोई आ जाता। लेकिन हकीकत है जब प्रेत सामने होता है तो दिमाग और जुबान दोनों बंद हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं अपनी बच्ची के साथ। बाहर तो दरवाजे के उधर 2 जने खड़े हैं, खिड़की से पॉसिबल है नहीं, बीच में सरिये लग रहे हैं बहुत सारे, तो इसे तोड़ के काट के थोड़ी ना निकल जाएंगे। शीशा इन्होंने बंद करा, 2 कदम पीछे आकर खड़ी हो गई। गीतिका ने पूछा, मम्मा क्या हुआ? कौन था? नहीं नहीं बेटा कोई नहीं। मम्मा बताओ ना, आप डर क्यों रहे हो, बताओ ना। इसने जब पर्दा हटाकर देखा, मंजू जी ने खूब कहा कि गीतिका रहने दे, गीतिका रहने दे, लेकिन वो भी मम्मी को किस बात से डर लगा, क्यों इन्होंने खिड़की का पूरा पर्दा कर दिया।
उसने पर्दा हटाया तो एक औरत खड़ी दिख रही है। मम्मी ये कौन है और घर में कैसे आ गई? घर का तो मैंने गेट का ताला लगाया था ना। मैं मम्मी कौन है तू और हमारे घर में कैसे आ गई? मम्मी ने कहा बेटा सुन, एक मिनट गीतिका सुन। जब तक वो कुछ कहती इसने खिड़की का पल्ला खोला, वो दिखनी बंद हो गई। इसके हाथ पैर फूल गए, 2 कदम पीछे आई, मम्मी से लगकर एकदम गले बोलती है, मम्मी ये क्या था? मम्मी ने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रहा बेटा, ये सब कुछ घर में क्या हो रहा है। वो डरती हुई थोड़ा सा आगे जाती हैं और इस खिड़की को बंद करती हैं। बंद करते ही वो दिखने लग जाती है। अब उसके पास जो झोला है, उसमें जो थैला है, इसमें किसी का चेहरा दिख रहा है हल्का हल्का। मम्मी इसके जो थैला इसने ले रखा है उसमें किसी का फेस दिखा है मुझे। अब वो जो थैले में से फेस है ना, धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा है क्योंकि उस औरत ने इशारा करा। उसके हाथ में थैला था और गीतिका और मंजू को देखते हुए इस तरफ थैले की तरफ इशारा करा। अब ये दोनों जब थैले को लगातार देख रही थी तो इसमें इनके पापा की आंखें और पापा का थोड़ा थोड़ा फेस दिखना शुरू हुआ। गीतिका तेजी से चिल्लाते हुए खिड़की के पास आती है, पापा। मंजू उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। वो औरत वहां खड़ी खड़ी हंसने लग जाती है। ये किसी ऐसे ब्रह्मचाल में आ गए हैं या प्रेत जाल में आ गए हैं जिससे इन्हें कोई तीसरा ही निकाल सकता है। वो खिड़की के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। देखिए, जब बंद कर रहे हैं तो दिख रही है, खिड़की खुली छोड़ते हैं तो नहीं दिख रही। तो इन्हें खिड़की खुली छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन इनके दिमाग में यह भी आया ऐसा ना हो कि अंदर आ जाए। देखिए, प्रेत है, उसके लिए खिड़की दरवाजे क्या मायने रखते हैं, वो तो खेल रहा है आपके साथ। इनके जो छत पे आवाज आ रही थी धम धम, वो बंद हो गई। इन्होंने खिड़की पे वो पर्दा कर दिया तो ये वाला डर भी खत्म हो गया। दरवाजे पे वो जो 2 लोग खड़े दिख रहे थे, अब आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये भी चले गए। इन्होंने पता है क्या बोल रखा है, आर्टिकल में लिखा है, गीतिका कह रही थी कि मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर में अगर चोर लुटेरे आ गए हैं तो सारा सामान ले जाए, बस अब चले जाएं, दोबारा से खा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बच जाएं। ये मानना नहीं चाह रहे थे कि ये सब कुछ प्रेत आत्माएं हैं। और इनके घर में कभी इन्होंने ऐसा 1% भी एक्सपीरियंस नहीं करा था। ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं था, ये कहीं बाहर टोटके से किसी चीज को साथ नहीं ले आई हैं। बस गीतिका ने अपनी मम्मा मंजू के साथ एक स्कैरी प्रैंक किया था, भूत प्रेत आत्माओं को लेकर एक हल्का सा मजाक। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो रहा है? जब कोई आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी तो मंजू जी ने डरते हुए दरवाजे को खोला। थोड़ा सा ही दरवाजा खोला था, एकदम कहती है कि अरे आप कब आए थे, और आप आए थे तो बताना चाहिए था ना। गीतिका, पापा हैं। वो एकदम भागती हुई आती है, पापा, अरे अभी वो सामने वाले रूम में गए हैं, चेंज करने गए होंगे। अरे मतलब कैसे करते हो, क्या हमें तो ऐसा डर लग रहा था। अब गीतिका और मंजू बिल्कुल नॉर्मल हो गए। खैर, कंपटीशन के लिए गए थे, भूल गए। इनके साथ गीतिका की बड़ी बहना और बड़ा भाई भी गए थे, भूल गए, क्योंकि पापा अकेले थोड़े ना आए होंगे। और आते के साथ ही हमसे कोई बात नहीं करी। खैर, रूम में चले गए। एक बात बताऊं, ये दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा अंदर से ही बंद है अभी भी। पापा आए हैं, वो हो सकता है उन पे मास्टर की हो, पॉसिबल है, लेकिन मास्टर की अगर उन पे होती तो किसी ना किसी तरह से मतलब पता चलना चाहिए था कि ये। वो अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया था उन्होंने, और अंदर उनके गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अब यहां ये दोनों रिलैक्स हो गई, गीतिका भी मंजू भी, कि पापा है, और मजाक कर रहे थे। गीतिका सोफे पे बैठती है, पापा आप मेरे लिए कुछ लाए हो या नहीं लाए हो, क्योंकि आपने बोला था अगर आप नहीं लाए होगे ना। और वो गाना गाते गाते एकदम रुक गए, सुन रहे थे कि गीतिका क्या बोल रही है, और वो जो भी गुनगुना रहे हैं बस एक तरह से हमिंग कहते हैं ना, ऐसा कुछ हो रहा था। वो रुक गए, इसने बोला, फिर वो गुनगुनाने लगे। मम्मी रसोई से बोलती हैं, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक कॉफी बनाती हूँ बढ़िया सी, ठीक है, और हम आपको बताएंगे यहाँ हमारे साथ क्या चल रहा था, हमें डर लग रहा था। जैसे ये हंसा, मंजू डरते हुए गीतिका के पास आकर खड़ी हो गई और दरवाजे को लगातार देख रही थी। ये दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। मम्मी बिटिया दोनों इस लगातार दरवाजे को देख रही थी। दरवाजा पूरा खुल गया।
सामने एक आदमी है, उसने कपड़े कुछ वैसे ही पहन रखे हैं जैसे इनके पापा अधिकतर पहनते हैं, वैसी शर्ट वैसी पैंट। दीवार की तरफ चेहरा है, हाथ सीधे हैं और उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होनी शुरू हो गई। छत तक वो जब इंसान इन्हें जाता हुआ दिख गया, गीतिका एकदम से मम्मा को बोलती है कि मम्मी घर से बाहर चलते हैं अभी, मम्मी अभी, ये पापा नहीं है। गीतिका डर तो रही है, लेकिन मंजू जी यहां पर एकदम सुन्न पड़ गई थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा। हमने सामने से ही मतलब इनके जो पति हैं वो जाते हुए देखे हैं, दरवाजा बंद हुआ है, सेम कपड़े पहन रखे थे, गुनगुना रहे थे, आवाज वही थी। अब ये आदमी कौन खड़ा है, हो क्या रहा हमारे घर में? अपने डर पर काबू करके इस दरवाजे को दोनों धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाकर बंद करने जाती हैं। दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटती हैं तो इनके कमरे में 8-10 लोग बैठे हुए हैं। ये कौन है? डर कर इसी कमरे में वापस आ गई जिस कमरे में इन्होंने अभी किसी आदमी को देखा था। तभी किसी आदमी की आवाज आई, अरे बेटा थोड़ा साइड में चलो। और आंटी जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, है बच्चे को लेकर थोड़ा साइड में चलो ना, कहां रोड के बीच में चल रहे हो? इन्होंने आसपास देखा तो ये अपने घर से 7 किलोमीटर दूर एक हाईवे पे चल रही थी दोनों। आगे पुलिस की गाड़ी मिली, उसने इन दोनों को पूछा कि आप मतलब यहां कैसे आ गए? इन्होंने यही सारी बातें बताई और पुलिस को लगा कि शायद कुछ खा भी रखा होगा या नींद में है, पता नहीं इनके साथ जो भी हुआ ये बताना नहीं चाहती। ये जो सारी बातें बोल रही हैं ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। इनको बोला कि हम आपको आपके घर लेकर चल रहे हैं। इनके घर पर लेकर आए, इनसे कहा उतरिए आप घर में जाइए, इन्होंने मना कर दिया। ये क्या बोलती हैं पुलिस भाई साहब से कि आप प्लीज हमारे घर में चाबी वहां पे रखी होगी, ताला लगा दीजिए और चाबी हमें दे दीजिए और हमें एक घर बता रहे हैं वहां पर छोड़ दीजिए। आप अपने घर में जा क्यों नहीं रहे हो? इन्होंने बताया कि बस यही सारी बातें हैं जो हम आपको बोले, आप मजाक समझ रहे हो। ये अपने घर में गई नहीं। पुलिस ने इतनी मदद करी कि जैसे इन्होंने बताया, चाबी उठाई, ताला लगा दिया और इन दोनों को, गीतिका को और मंजू जी को, इनके ममा के घर पे छुड़वाया। सब यही पूछ रहे, इनके घर वाले भी, हस्बैंड भी, इनके बड़े बच्चे भी, कि मम्मा और गीतिका आप दोनों मतलब हाईवे तक 7 किलोमीटर पैदल, और तुम बताते हो कि मतलब दरवाजा बंद होने के बाद ही हमें यह आवाज आई थी कि बहन जी थोड़ा साइड होकर चलो, किसी के लग जाएगी। दोनों कैसे चल रहे हो? नहीं समझ आया। और आर्टिकल में यह भी लिखा है कि उसके बाद ऐसा नहीं कि इन्होंने घर छोड़ दिया था, कहीं और चले गए, आज भी उसी में रहते हैं, लेकिन अब वैसा कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे किसी ने भेजा, आप दोस्तों में से ही किसी ने, और कहते कि नितिन भैया आपकी कहानी ये सुना रहे हैं, जो आप आज सुनाओगे ये 2 दिन बाद सुनाते हैं। मैंने हाँ नोटिस करा यार, खेला कर दें। फिर ये मत कहना कि यूट्यूब पे एक वीडियो डालता था भाई, अब उसकी नहीं आ रही है, आजकल कहाँ गया। हाँ मतलब क्या होता है, हम सभी के पास अथॉरिटी होती है ना, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैनेजर होता है हमारे पास एक, हाँ वो एक हम मैसेज कॉपी राइट लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी टीम से बोल देंगे, इनसे फ़ोन पे बात कर लेंगे। एकदम से भाईचारे वाली बात आ जाती है। मैं वैसा नहीं हूँ कि नहीं बंद कर, अभी थोड़ा सा मैं मौका दे देता हूँ। अब जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि आप स्पॉटिफाई पे हो, नहीं हूँ, पता नहीं कौन है जिसने मुझे अपना पापा समझ रखा है। मेरे भाई तू जो भी है, या मेरी बहना तू जो भी है, प्लीज ये स्पॉटिफाई पे मेरे नाम से कमाई करना बंद करो, क्योंकि मैं आपसे उसमें कोई हिस्सा पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं दुकान ही बंद करा दूंगा, ना रहेंगी दुकान, ना आएंगे ग्राहक। समझ आ रही है? और अगर ये आपको लग रहा है कि मजाक चल रहा है, तो थोड़ा वक्त है अभी, उसके बाद देखो कैसा बेहतरीन वाले मजाक हो गए। प्यार से बोल रहा हूं,
धमकी समझ लो तो इसमें हमारा क्या। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जाओ खेलो।